इस दौर में जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन, आवश्यक दवाएं और ऑक्सीजन का संकट गहरा चुका है, ऐसे में अस्पतालों में एक बड़ी समस्या उभर कर आई है। यहां कई वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं या इंस्टॉल ही नहीं किए गए हैं। ऐसे में इंदौर के कुछ युवा इंजीनियरों ने आगे आकर अस्पताल में बिना किसी शुल्क के वेंटिलेटर इंस्टॉल करने का कार्य किया। आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले उन्होंने कभी वेंटिलेटर करीब से देखा तक नहीं था। फिल्म 3 इडियट्स का पूरा सीन आपको जरूर याद होगा, जब आमिर खान अपने दोस्तों के साथ डिलीवरी करवाने में जुट जाते हैं और जुगाड़ से वे सफलता भी हासिल करते हैं। ऐसा ही कुछ अलग वाकया इंदौर में देखने को मिला। इंदौर के कुछ युवा इंजीनियर जिन्होंने कभी वेंटिलेटर को करीब से भी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इस आपदा के काल में न सिर्फ प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमबाय अस्पताल में वेंटिलेटर इंस्टॉल कर दिए, बल्कि लगातार अपने जज्बे से कार्य करते हुए अब तक 100 से अधिक वेंटिलेटर मशीन इंस्टॉल कर चुके हैं। अभी इन इंजीनियर दोस्तों को बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी ऑफर मिलने लगे हैं। अंबेडकर नगर यानी महू यानी भारतीय सेना का एक सामरिक महत्व का बड़ा केंद्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली इंदौर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर, और हम आए हैं यहाँ पर वेंटिलेटर इंस्टॉल करने। जी हाँ, वेंटिलेटर एक्सप्रेस आज महू स्टेशन पर खड़ी है और आप देख रहे हैं जीतू भैया को, और जीतू भैया के साथ में आप देख रहे हैं चिराग भाई को। और अब हम आपको लिए चलते हैं थोड़ी दूरी पे 10 फीट पे, कौन है देखते हैं। ये देखिए, ये है शैलेंद्र सिंह जी, और दूसरी मशीन पे इनका काम चल रहा है। इन दोस्तों का किस्सा भी बड़ा रोचक है। वेंटिलेटर इंस्टॉलेशन करने की कहानी कुछ 3 इडियट्स के सीन की तरह ही है। इंदौर के एमटीएस अस्पताल में पीएम केयर से आए वेंटिलेटर इंस्टॉल करने के बाद शहर के इंजीनियर चिराग शाह, पंकज क्षीरसागर, शैलेंद्र सिंह लगातार इस कार्य में जुटे हैं। यही नहीं, इंदौर के इन युवाओं के साथ अब धनबाद, आईआईटी, वाराणसी और अन्य प्रदेशों के लोग भी जुड़ने लगे हैं। टीम के साथ ही पंकज क्षीरसागर बताते हैं कि वे अलग अलग शहरों में अस्पतालों में जाकर निशुल्क तकनीकी सहयोग करना शुरू कर चुके हैं और कई राज्यों से उनके पास लगातार फोन आ रही हैं। इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि मैं एक अपने दोस्त को अस्पताल में देखने गया जो गंभीर अवस्था में थे, और काफ़ी हताश महसूस कर रहा था कि हम उसकी परिस्थिति में उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी कि आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, लेकिन मुझे अगली सुबह एक कॉल आता है मुझसे मैसेंजर पर। उन्होंने अपना नंबर लिया और वो चिराग साहब और हम लोग मिलकर इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के सुपरिंटेंडेंट श्री PS ठाकुर साहब के पास गए कि आपको क्या मशीन्स चाहिए, क्या मदद कर सकते हैं। चिराग शाह चूँकि पीथमपुर के औद्योगिक संगठन में काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने उनसे पूछा और फिर करीब 6 बाईपेप मशीनें हमने एमवाय अस्पताल को दी। तब डॉक्टर ठाकुर ने हमें कहा कि क्या कोई है जो हमें वेंटिलेटर इंस्टॉल कर दे। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं और कोई इंस्टॉल करने वाला मिल नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में फिर हमने बोला हम कर देते हैं। तो मेरा वो आत्मविश्वास था, मुझे भरोसा नहीं था कि हम कर पाएंगे। तो चिराग जी ने कहा कि भाई मेडिकल इक्विपमेंट है, थोड़ा ध्यान दे दो। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पास एक जादू है शैलेंद्र सिंह, उनको बुलाते हैं। वो सिविल इंजीनियर हैं, चिराग मैकेनिकल इंजीनियर और मैं प्रोडक्शन इंजीनियर। और ठाकुर साहब हमें लेकर आ गए महाराजा तुकोजीराव चिकित्सालय। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बताया स्टाफ को कि इनकी मदद करो भाई, इनको बताओ वो वेंटिलेटर्स कहाँ हैं। 5वें मंजिल के रेड जोन में गए हम। हमारे पास में मशीनें आने लगी और पैक के रखे हुए थे। पहली मशीन खोली और उसमें से हमने दीवार के ऊपर वो ड्राइंग लगाई और उसको इंस्टॉल करने की, असेंबल करने की शुरुआत हुई। 4 घंटे के आपाधापी के बाद पहली मशीन इंस्टॉल हुई और देखते ही देखते आधी रात के लगभग हमने 9 मशीन्स इंस्टॉल कर दी। पहली मशीन को जब हमने इंस्टॉल किया और जब प्लग इन किया तो मशीन सारे पैरामीटर्स पे सही काम कर रही थी। उस आत्मविश्वास ने हमें 9 मशीन्स पूरी करने की चुनौती दी। स्टाफ भी हमें देख रहा था कि आखिर ये करते क्या है। तो स्टाफ को भरोसा हुआ तो वार्ड में से जो मशीन्स काम नहीं कर रही थी वो बाहर लेके आ गया। हमने फिर वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई, इस मशीन को देखा किसी में फ्यूज़ नहीं है, किसी में उसका वेंटिलेटर में कुछ पार्ट की कमी थी, उनको दूर किया और 12 बजे तक रात को 12 मशीन्स सेवा में लग गई। अगले दिन सुबह हमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वहाँ के अधीक्षक सुमित शुक्ला जी का बुलावा आ गया। वहाँ एक टेक्निकल टीम के साथ मिलकर करीब इतनी ही मशीन्स हमने इंस्टॉल की, 2 मशीन्स ठीक की।
धीरे धीरे हम धार पहुँचे, शाहजहाँपुर पहुँचे, राजगढ़ पहुँचे, सागर पहुँचे और अंत में अभी हम महू में काम करके आए हैं। और महू में हमारे पास में दूसरे मेक की मशीन्स थी, वहाँ हमने 9 मशीन्स करीब 3 से 4 घंटे में इंस्टॉल कर दी। इन सभी चीजों की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि पंकज के एक दोस्त की बेटी ने फोन लगाकर बताया कि पिता को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल में जब दोस्तों ने संघर्ष करते हुए देखा तो रूह कांप गई। अगले दिन तक अस्पताल के अधीक्षक PS ठाकुर से मुलाकात की तो वेंटिलेटर इंस्टॉलेशन करने की समस्या पता चली। पंकज ने इस बात पर वेंटिलेटर इंस्टॉल करने की बात कही और अपने मैकेनिकल इंजीनियर चिराग शाह और शैलेंद्र सिंह को बुलाकर पास में खड़ी गाड़ी से औजार निकाले और तीनों जुट गए। हालांकि तीनों ने वेंटिलेटर पार्ट्स पहली बार देखे थे, तो उन्होंने वेंटिलेटर असेंबली की ड्राइंग को दीवार पर चिपकाया और काम को शुरू कर दिया और आज सफलतापूर्वक 100 से अधिक वेंटिलेटर इंस्टॉल कर चुके हैं। देखिए, इस मूवमेंट को सबसे बड़ा बूस्ट तो हमको तब मिला जब मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने इसको ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद एक तरह से हमारे लिए काफ़ी सारे रास्ते खुले हैं। काफ़ी सारी जगह से कलेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CHMOs अब हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं इन मशीन्स के लिए। और जैसा कि पंकज भाई ने ऑलरेडी बताया आपको कि ना अब तो BEL कंपनी भी हमको पूरा सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है इस चीज़ के लिए। तो अब जैसे कल जो हमें जाना है वहाँ पर कलेक्टर कटनी ने ही हमें इनविटेशन दिया आने के लिए कि मशीन इंस्टॉल करने के लिए। तो एक बड़ा चेंज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी अब काफ़ी प्रोएक्टिव हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डर है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। तो प्रॉब्लली इस वजह से मुझे लगता है कि हम लोग और भी जगह काम कर सकेंगे। आप लोग बायोमेडिकल फील्ड से नहीं है, तो कैसे आप लोग देखिए, बेसिकली एक वेंटिलेटर है, इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं। ये एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, मतलब इसमें एक कंप्रेसर लगा रहता है, एक मैकेनिकल वेंटिलेटर रहता है। तो है प्योरली टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ डिवाइस है। तो वो काम बेसिकली बनाने का काम इंजीनियर्स का ही है। इन सब मशीन्स को हम लोग समझते हैं। और हाँ, जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया कि उसके बाद का जो काम है असेंबली होने के बाद, इंस्टॉलेशन या कैलिब्रेशन होने के बाद, वो काम सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर का है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का है। वो उसके बाद वाला काम वो ही ऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग असेंबल करके कैलिब्रेशन करके मशीन उनको रेडी करके दे सकते हैं। पहली शुरुआत में ही 4 घंटे वेंटिलेटर को इंस्टॉल करने में जरूर लगे, पर देर रात तक 8 से 9 वेंटिलेटर इंस्टॉल कर चुके थे। शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि अब इंस्टॉल किए गए वेंटिलेटर से जब मरीजों को राहत मिल रही है तो हम सभी लोगों को एक मन में अलग सुकून मिल रहा है। कुल मिलाकर अस्पतालों में अब वेंटिलेटर इंस्टॉलेशन की जो दिक्कत है, उन्हें भी इन 3 इडियट्स ने मिलकर कुछ राहत जरूर दी है। लेकिन यदि इसी प्रकार युवा साथी मिलकर आगे आए तो कई लोगों की जान बन सकती है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से विशेष संवाददाता हेमंत शर्मा की खास रिपोर्ट। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई-पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।